दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। मैं सीमा रावत अपने यूट्यूब चैनल नारी शक्ति में आपको स्वागत करती हूँ। और दोस्तों अब हो गई सुबह की 8:15। 8:15 बज गए हैं और आज टाइम में कुछ पता नहीं चला कब दिन हो रही मेरी, कब रात हो रही। इतना काम, इतना अस्त व्यस्त हो रखा बहुत ज़्यादा। और निर्वाचन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है रोज़। कल से निर्देश आए थे कि अब आप जो ऑनलाइन आधार लिंक कर रहे हो दूसरा काम को रोक दो 2 दिन के लिए। और अब आप जो फॉर्म हटाने वाले नाम जिनकी शादी हो गई या मृत्यु हो गई या कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो गई उन फॉर्मों को भरें। 2 दिन के लिए निर्देश आ रखे। तो कल से और मेरी रील बन गई। कल का वीडियो तो मैंने आप लोगों ने देख ही लिया था, मेरा संडे कैसे गुजरा। और हमेशा ही ऐसे गुजरता है, क्योंकि जब हम लोग जो बाहर काम करने वाले उनका संडे के दिन घर में बहुत काम होता है। जो काम कभी नहीं होते पूरे हफ्ते 6 दिन, वो संडे को होते। ठीक है दोस्तों। तो कल से ऐसे ही हो रखा है सारा। घर में अस्त व्यस्त। रात को 10 बजे तक खाना पीना निपट गया था। तो 10 बजे से मैं फॉर्म भरना शुरू कर दिया था कल रात को। रात 12 बजे तक मैंने काम किया। फिर बहुत नींद आ रही थी मुझे, बहुत मतलब बैठने लायक स्थिति नहीं थी। मन तो था कि और काम करना, लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर 12 बजे मैं सो गई थी। सुबह 5 बजे चिंता से मेरी नींद खुल गई, जबकि सुबह के टाइम में नींद नहीं खुलती आसानी से, बहुत थकान होती है मुझे। रात चाहे मैं 2 बजे सो जाऊँ पर सुबह नहीं उठ पाती मैं। सुबह 5 बजे में नींद खुल गई थी अपना। फिर मैं उठ के सीधे मैंने कुछ नहीं है ना चाय चुई कुछ नहीं पी। चाय मैं वैसे भी नहीं पीती सुबह उठ के, लेट से पीती 1-2 घंटे बाद। तो सुबह मैंने सबसे पहले मुँह हाथ धुल के सीधा काम शुरू कर दिया, फॉर्म भरना। 1 घंटे तक, 1 या 1.5 घंटे तक, 6:30 बजे फिर नाश्ता बनाना शुरू किया। पतिदेव को जाना था जल्दी, तो उनको नाश्ता कराया, बेटा स्कूल गया, बस इतना काम किया। और मैंने कोई काम नहीं किया आज। और सोमवार के दिन मेरा बर्थडे रहता है वैसे और टाइम, लेकिन अभी हमारे घर में डेथ हो रखी है मेरे हस्बैंड की चाची की। तो यह जो व्रत में रखती हूँ इसको छोड़ नहीं सकते। भले पूजा वगैरह हम कुछ अभी कर नहीं रहे, लेकिन मैंने खाना नहीं खाना, व्रत रखना है। पूजा भी नहीं करनी, लेकिन व्रत को छोड़ नहीं सकती। इस व्रत को लेना पड़ता, मतलब खाली पेट रहना है। आज मेरे खाने की तो छुट्टी है, इसलिए नाश्ता कम बनाना पड़ा। बेटा सुबह सुबह कुछ खाता नहीं, तो पतिदेव के लिए बनाई है कुछ रोटी, 2-4 रोटी और सब्जी बनाई थोड़ा। उनको नाश्ता कराया, बस इतना काम किया और कुछ नहीं। फिर बाहर वालों का मैंने सही किया, अंदर बहुत धो रखा है गदर बदर। अब मैं दिखाती हूँ आपको कैसा मचा रखा मैंने आज तांडव अंदर के कमरे पे अपने बेडरूम में। दोस्तों हाँ, दिखाने से पहले एक वीडियो अंदर की मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको मेरे चैनल पसंद आता है, मेरे ब्लॉग पसंद आता है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को नारी शक्ति के नाम से इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं आपको समय समय पर अच्छी अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देती रहूँगी और कोशिश करूँगी जितना ज्ञान मेरे अंदर है वो मैं आप लोगों को सबको बताती रहूँगी। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ भूल गई मैं बोलना, जो सुबह से मुझे ध्यान था लेकिन अभी अभी काम के चक्कर में भूल गई। आज शिक्षक दिवस है, तो मेरे सभी गुरुजनों को जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया उनको मैं चरणबद्ध प्रणाम करती हूँ। और भी बाकी शिक्षक तो है ही, सम्मानित है, पूजनीय है मेरे लिए। और भी कई तरह के गुरु मिलते हैं ज़िंदगी में। शिक्षक तो सबसे ऊपर है, जो सही ज्ञान देते हैं हमें, हमारे अंधकार को दूर करते हैं और हमें अक्षर ज्ञान कराते हैं। लेकिन कुछ गुरु ऐसे भी मिलते हैं ज़िंदगी में जो हमें सबक भी सिखाते हैं कि हमें क्या चीज़ कहीं पे हमारी गलती हो जाती है तो उन लोगों से हमें मिलती है कि हमें ऐसी गलती कुछ अपने ही सिखाते थे, कुछ ऐसे दूर ऐसे मतलब अच्छे बनने का नाटक करके भी कुछ हमें अच्छे सबक सिखाते। तो उनको भी मैं धन्यवाद बोलती हूँ, उन गुरुओं को भी, कि आपने बहुत कुछ सिखाया हमें ज़िंदगी में। और यूट्यूब चैनल पे बात हो रही, तो यूट्यूब चैनल के लिए ब्लॉग बनना, तो सबसे पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल के लिए प्रेरणा स्रोत, जो मेरे को जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप बनाओ ब्लॉग, तो मेरी बहन सुषमा नेगी और उसके दोनों बच्चे प्रिया नेगी और आदित्य नेगी। उनको बहुत क्रेज़ था कि मौसी मौसी आप बनाओ बनाओ बनाओ, आप इधर उधर जाते हो, आप ब्लॉग बनाओ। लेकिन सच में दोस्तों मुझे आता नहीं था इतना ऑनलाइन। मैं वैसे काम तो बहुत कर लेती, लेकिन ऑनलाइन काम कम आता है। पहले फ़ोन चलाना भी बहुत मुश्किल से सीखा था जब शुरू हुआ था 2016-17 में शायद। हाँ 16-17 में। तो मतलब ऐसे सीख के बहुत कुछ, अब तो बहुत कुछ आ गया फ़ोन के मामले में। लेकिन जैसे ब्लॉग बनाना नहीं आता था मुझे कि कैसे करेंगे क्या करना है। अभी भी नहीं आ रहा ढंग से। आवाज़ की भी शायद मेरी दिक्कत हो रही, तो आवाज़ के लिए तो मुझे माइक ख़रीदना पड़ेगा। और लेकिन वो मेरी बहन और मेरी बहन के बच्चे, मतलब उनको रोज़ इतना क्रेज़ रहता है कि मैं कभी अगर ब्लॉग ना डालूँ तो उनका फ़ोन मैसेज आता है कि क्यों नहीं डाला दीदी, क्यों नहीं डाला मौसी, आप ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। तो वो बहुत सारी चीज़ें मुझे बताते रहते हैं। तो उनका भी मैं धन्यवाद बोलूँगी, क्योंकि आपने मुझे एक अच्छी चीज़ के लिए प्रेरित करा और मुझे मज़ा आ रहा है अब करने में। ऐसे शुरू में तो मैं घबरा रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन अच्छा लग रहा है। और ये
मतलब मेरी सोच तो मेरी है कि हर चीज़ में इंसान को एक्टिव होना चाहिए। जब हमारे पास फ़ोन है, हम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं उसको यूज़ करें। और अच्छी चीज़ में अगर हम कर रहे हैं तो कोई कोई गलत बात नहीं। तो सर उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, अपनी छोटी बहन को, सुषमा नेगी, और मेरी बहन के दोनों बच्चे। उनको इतना क्रेज़ रहता है, इतना क्रेज़ रहता है कि मेरे को उतना ध्यान नहीं रहता जितना उनको रहता है। वो मतलब शेयर करते हैं ग्रुपों में, और अपने कई चीज़ों में स्टोरी में लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बोलेंगे मौसी उसको भेजो, क्योंकि मैं टाइम के कारण कर नहीं पाती हूँ। मेरे पास इतने मतलब फेसबुक में इतने ग्रुप है, लेकिन मैं कभी बहुत कम ग्रुपों में, मुश्किल से 10-15 ग्रुप में पोस्ट कर पाती हूँ, टाइम की कमी। कल रात ही मैंने ऐसे ही काम करते करते एडिटिंग की, एक हाथ से मैं काम करी थी, लिख रही थी, एक हाथ से एडिटिंग करी थी, और जैसे कैसे मैंने यूट्यूब पे पोस्ट किया। और 12 बजे मतलब इसी सारे पे मैं बैठी रही काम करने के लिए, ये फॉर्म भरने के लिए, कि मेरी एडिटिंग हो रही थी, और लोडिंग होने पे बहुत टाइम लगता है। कि फॉर्म में ये फ़ोन इतना अच्छा स्टोरेज नहीं, इनमें बहुत टाइम लगता है, 2 घंटे मेरे एडिटिंग में लग जाते। तो जैसे मैं 10 बजे बैठी थी, मैंने ये वो एडिटिंग करके डाउनलोड पे डाल दिया था वीडियो। लेकिन बहुत टाइम लगता है इसमें, पता नहीं क्यों, स्टोरेज के कारण शायद मुझे ये लग रहा है कि कई देर तक घूमता रहता है, गोल 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 होता नहीं। तो तब 12 बजे हुआ, तो मैंने अपने फॉर्म फटाफट किनारे रखे और ये पोस्ट करा यूट्यूब में अपना ब्लॉग, और फिर मैं सो गई। 2-4 लोगों को मैंने फेसबुक में या कहीं भेजे होंगे व्हाट्सअप में, नहीं इतना टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन उनको, मेरी बहन को, मेरी बहन के बच्चों को, दोनों बच्चों को इतना क्रेज़ रहता है उनको, मौसी इसमें डालो, उसमें डालो, ऐसा करो, वो मुझे सिखाते रहते, मैं बताते रहते। तो उनको सबसे पहले वो ये है मेरे यूट्यूब चैनल के प्रेरणादायक और मुझे हिम्मत देने वाले, सिखाने वाले तीनों, मेरी बहनों के बच्चे। और भी दोस्तों, और भी गुरु तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। कुछ लोग सिखाते हैं किसी पर भरोसा कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आँख बंद कर भरोसा, किसी से हम सीखते हैं काम करना कैसा किया। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, काम के मामले में या रहन सहन के मामले में कैसा क्या। तो सबको 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 शिक्षक दिवस की जो मेन मकसद है बोलने का, कि मैं बोलना चाहती हूँ कि जितने भी ज़िंदगी में इतने गुरु मिले हैं, उनको सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद। अच्छा सबक भी सिखाया उनके लिए भी धन्यवाद, बुरा भी सिखाया, जिन्होंने बुरा सिखाया उनके लिए ज़्यादा, कि तब हम अगली गलती दोबारा नहीं कर पाते, वो गलती हमने एक बार कर दी है ना, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो दोस्तों की नज़रों में दुश्मन निकले, उन्होंने भी बहुत सबक सिखाए। तो सबको 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 हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। और हमेशा अपने गुरु का सम्मान करें। बच्चों को भी यही बोलूँगी कि अपने गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे टाइम तो जो शिक्षक होते थे उनकी उनकी बहुत इज्जत करते थे बच्चे, हम लोग जैसे। लेकिन आजकल के ज़माने देख रहे हैं ऐसा नहीं। आजकल के बच्चे अपने टीचरों को मतलब कुछ समझते नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। हमारे टाइम तो अगर टीचर मतलब कहीं दूर दिख गया या हमें एहसास हो गया कि टीचर आने वाला है, तो हम वहाँ से गोल हो जाते थे। इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि टीचर के सामने खड़े रह पाए। लेकिन आजकल के बच्चों में ऐसे नहीं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, टीचरों को देख के डरते नहीं है। कई चीज़ें जो गलत बात है। ठीक है दोस्तों, मैंने दोबारा से ब्लॉग इसीलिए बनाया कि मैं भूल गई थी बोलना। आज टीचर डे है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर। हेलो दोस्तों, अब हो गई हूँ मैं तैयार और अब निकल रही हूँ मैं घर से, आज बहुत लेट, ठीक 12:30 बजे, और पंखा खुला छोड़ दिया मैंने। दोस्तों, एक शिकायत आप सबकी आ रही कि मेरी आवाज़ की पता नहीं क्या दिक्कत हो रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बोलती मैं बहुत तेज हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों माइक मंगाने का टाइम मिल नहीं रहा, इतनी बिजी ज़िंदगी है मेरी। और अब निकल रही मैं, थोड़ा रास्ते में रुकूँगी, किसी से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और फिर जाऊँगी, पोस्ट ऑफिस का काम है। और आज बहुत 10:30 बजे तक तो मैंने वो फॉर्म भरे जो मैंने आपको सुबह वाले ब्लॉग में दिखाया था, जो नाम हटाने वाले थे वोटर लिस्ट से। 42 फॉर्म मैंने भर के किसी के पास दे दिए, ऊपर पहुंचा दिए निर्वाचन ऑफिस में, क्योंकि अगर मैं जाती तो मेरा टाइम बर्बाद होना था। तो यहाँ से कोई जाता तो मैंने उनके पास भिजवा दिए थे। और उसके बाद मैंने शुरू करा घर का काम 12:30 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद, इसलिए बहुत लेट हो गया मुझे आज काम करने में। फिर तब तक फ़ोन वगैरह, एक का फ़ोन दूसरे का फ़ोन ज़्यादा आते मेरे, इसलिए काम भी नहीं हो पाता जल्दी। ठीक है दोस्तों, अब मैं निकल रही हूँ घर से, रास्ते में बनाऊँगी ब्लॉग। और मुझे लग रहा है जो मेरा काम वाला फ़ोन है मैंने अंदर ही छोड़ दिया। ये तो ब्लॉग बनाने के लिए मेरे बेटे ने दिया था मुझे, पर बहुत दिक्कत हो रही दोस्तों इसमें। जैसे मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। रोज़ इसको पर डे डिलीट, पहले स्टोरेज खाली करनी पड़ती है, इसमें भी मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। इसलिए मेरे बेटे ने दूसरा फ़ोन दिया था मुझे कि सिर्फ ब्लॉग बनाने वाले के लिए अलग रखो आप। लेकिन क्या हो रहा है कि मतलब
स्टोरेज बहुत कम है और फ़ोन बार बार हो रहा है। फ़ोन गया कहाँ मेरा फिर? हे भगवान, क्या होगा मेरा? फ़ोन कहाँ है मेरा? फ़ोन इसी में है। भगवान भगवान। तो स्टोरेज भर रही है मेरे फ़ोन की, तो रोज़ मुझे डिलीट मारना पड़ता सब कुछ, तब जाके नहीं ब्लॉग बना पाती हूँ मैं। पता नहीं क्यों हो रहा है, जबकि मेरे इस वाले फ़ोन में जैसे मैं ब्लॉग बना रही हूँ इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें ना मेरा व्हाट्सएप है ना कुछ है, और ये सिर्फ ब्लॉग बनाने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मेरे बेटे ने दिया था दूसरा फ़ोन कि मम्मी इसके लिए अलग रखो, कि मेरे कुछ काम नहीं हो पा रहे थे, फिर सब चीज़ें डिलीट मान कर फिर काम की चीज़ें डिलीट हो जाती, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह लोगों की ज़्यादा मंगाती हूँ, आधार कार्ड किसी का कुछ किसी का कुछ, इसलिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैं चलती हूँ, थोड़ा अपने बेटे को पूछती हूँ उसकी छुट्टी हुई कि नहीं हुई, 1-2 फ़ोन करते रास्ते में चलते चलते। दोस्तों दिन के 1:30 बज गए और पोस्टर से काम मेरा हो गया। आज पोस्टर भीड़नी है, इसलिए अंदर का सीन दिखा रहे हैं आपको, वैसे अंदर दिखाते नहीं मैं, क्योंकि ठीक नहीं होता ना, गैस का मामला होता है, तो कल के दिन कोई बात होगी फालतू में मेरे सिर आ जाएगी बात। यहाँ पे आधार कार्ड ही बनते दोस्तों, जिनको नए आधार कार्ड बनाने हैं या आधार कार्ड सही कराने हैं, तो यहाँ पे इस वाले उसमें आधार कार्ड ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये है बाहर का सीन। हाँ जी। गुड आफ्टरनून दोस्तों, दिन के 2 बज गए हैं, 2:15, और पहुँच गई हूँ मैं घर, और अभी हूँ किचन में। और आज मैं जल्दी आ गई, 12:30 बजे तो मैं घर से निकली थी, लेकिन पोस्टर में भीड़ नहीं थी, ये काम मेरा आज नहीं था कि रुकने वाला, सिर्फ एक फॉर्म पकड़ाना था एफडी का, वो बनाते रहेंगे जब भी बनाना होगा। बस गई और आई, जो टाइम आने जाने में लगा बस वही। और एफडी दिन थी किसी की बनाने के लिए। और क्या बताती थी मैं आपको, हाँ आज मेरा बर्थडे वैसे बिना पूजा वाला, क्योंकि अभी हमारे घर में हमारे छोटी सास है, मेरी उनकी चाची, उनकी डेथ हो गई, तो पूजा तो कर नहीं सकते, लेकिन मैंने जब बर्थडे सोमवार को शुरू कर रहे थे, उन व्रत का नियम है कि उन्हें छोड़ नहीं सकते, व्रत मतलब मुझे भूखा रहना, चाहे पूजा हो चाहे ना हो, जब तक मैंने उद्यापन नहीं करा। मेरा उद्यापन होने वाला था, एक व्रत और था मेरा, अगर उनकी डेथ ना होती तो आज मेरा व्रत पूरा हो जाता, आज उद्यापन होता मेरा, लेकिन चलो इस व्रत को गिन नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अभी मुझे पूरा जब शुद्ध हो जाएंगे, अब जितने महीने में शुद्ध होंगे, क्या पता कितने दिन तक, कोई पता नहीं। अभी उनसे बातचीत नहीं, आप जब चाहेंगे 13वीं के लिए तब पता चलेगा कितने दिन का लगाया उन्होंने, 6 महीने का या 1 साल का, तब तो मेरे बर्थडे खाना मैंने खाना नहीं, और है ना तब क्या बोलते हैं बर्थडे, लेकिन केले लेके आप ले, दूध गर्म कर दिया मैंने, और केले काटे मैंने, नमक, काला नमक, सेंधा नमक बोलते जिसके लिए, और नमक से थोड़ा ये होता है कि वो नहीं होता, मतलब शरीर में एनर्जी रहती है। मीठा मेरे को पसंद नहीं है वैसे इतना। सेब ला रही थी मैं, सेब ढंग के थे नहीं वहाँ पे, तो केला लाई, जैसे मैं मोटी कद्दू जैसे, तब केला खा के और मोटी जाऊँगी, वजन घटेगा कहाँ से जब मैं केले खाती रहती हूँ। और जब से मेरे खाने का बाहर बंद हुआ दोस्तों, तब से मैं केला ज़्यादा खाती हूँ। क्यों? उसका रीज़न ये है, जैसे सफ़र में जाती हूँ मैं, तो सफ़र में फल लिए, कोई और फल लूँगी तो धोने पड़ेंगे, सेब सूप, फिर मैं पानी का भी बीन करती हूँ कि पानी भी नहीं पीना मैंने बाहर, फिर मुझे ये लगता है कि बाहर के पानी से धुलूँगी, उसको खाऊँगी, फिर फ़ायदा क्या हुआ पानी छोड़ने का। तो तब मैं केला लेती हूँ, केले को ये समझती हूँ कि केला छिला और उस गंदगी तो बाहर निकल गया, वो खा लिया फिर। और तब जैसे योगा कर रही हूँ रोज़, तो वजन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि केला खाए जा रही हूँ जब से, साल भर हो गई जब से मैंने खाना है बाहर बंद कर रखा है, तब से जब भी मैं व्रत वगैरह लेती हूँ, उस टाइम मुझे फल पसंद नहीं है, नहीं खाती मैं फल वगैरह, लेकिन व्रत के दिन मजबूरी होती है और ज़्यादातर केला खाती हूँ, तब इस वजह से वजन में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है दोस्तों, बताती रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ बड़ अपने बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बताना चाहिए, जब आप लोग मुझे देखते हो सुनते हो तो मुझे अपने बारे में सब कुछ बताना चाहिए, इसलिए। और क्या बोल रही थी मैंने दूध गर्म कर दिया, केला काट के रख दिया, और अब मैं बैठ के खाती बिल्कुल तसल्ली से। ठीक है दोस्तों, हाँ मेरा फ़ोन बज रहा अंदर, पता नहीं कौन है क्या है, फ़ोन तो मेरी बस जब तक मैं कुछ करूँ तब तक फ़ोन।
हेलो।